Hello, good evening, dear English learners, and welcome back to my YouTube channel English for Success. Today we are going to discuss another topic of the pronoun and adjective, and we are going to compare it. So the topics are demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Today we will compare these two nouns, I would say pronoun and adjective, and we also try to figure out what are the difference between these two noun pronouns and adjectives, and what are the similarities as well. So आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. हम लोग दोनों उसको साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है. हम लोग ने प्रीवियसली देखा था पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव को. ओके, तो जिन लर्नर्स ने या जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पिछले सेशंस को नहीं देखा है वो प्लीज जाइए यूट्यूब के वीडियो ग्रुप में. मेरे सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. ओके, और मेरा जो एक मोटो है, मेरा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में मैं लेकर चला हूं कि जीरो से एडवांस तक का सफर हम लोग साथ में तय करेंगे, और मैं उस पर अभी तक कायम हूं और मैं अपना एफर्ट्स लगा रहा हूं. हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं साइड बाय साइड. मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अलग अप्रोच के साथ, एक सेम मेथड को अलग अप्रोच के साथ एक्सप्लेन करूं, जिस पर कि मैं अभी वर्क कर रहा हूं. एंड ऑफ कोर्स आई विल पुट माय एफर्ट इन द अपकमिंग वीडियोस एंड सेशन एज वेल. ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को डिटरमिनर भी कहते हैं. मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा. इसके डेफिनेशंस को आप देख सकते हैं. मैंने वर्सेस का यूज किया है, यानी कि हम इसको डेफिनेशन के आधार पे देखेंगे, यानी दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे. फंक्शंस के आधार पे दोनों के क्या क्या कार्य है, प्लेसमेंट, दोनों का प्लेसमेंट स्थान क्या होता है, आई मीन टू से, और एग्जाम्पल किसे कहते हैं, और उसके बाद सेंटेंस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल जो कि हम लोग देखेंगे. ओके, तो पहले चलते हैं डेफिनेशन पे. डेफिनेशन क्या है? रिप्लेसेस अ नाउन एंड यूज्ड टू पॉइंट आउट और डेमोन्स्ट्रेट दी पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, ये क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं और यूज किए जाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को. पॉइंट आउट का मतलब उसकी तरफ बताना, इशारा करना, है ना, उसके बारे में बताना, इंफॉर्मेशन देना. दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट आउट हियर. और डेमोन्स्ट्रेट करना, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब ये क्या होता है? शो, दिखाना. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करना. ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन. अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है. यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स which noun is being referred to. यानी कि यहां पे क्या है, ये एज अ प्रोनाउन यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट नाउन की जगह पे, और ये नाउन के पहले यूज होता है और उसको मॉडिफाई करता है और उसको डिस्क्राइब करता है, यानी कि उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, जो कि एडजेक्टिव का क्या है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. ओके, और ये क्या है, वो किसी नाउन या किसी वस्तु, प्लेस को क्या है, रेफर करता है, बताता है, पॉइंट आउट करता है. लेकिन यहां पे इसका मतलब क्या होगा? इसको मॉडिफाई करना. ठीक है, मॉडिफाई करना और डिस्क्राइब करना. किसको? किसी नाउन को. ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन. ये दोनों का डेफिनेशन है. ओके, फंक्शन क्या होते हैं, इसके कार्य क्या है? रिप्लेसेस द नाउन एंड पॉइंट आउट, यानी कि नाउन को रिप्लेस करता है और उसको पॉइंट आउट करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है. ओके, स्पेसिफाइज और मॉडिफाइज अ नाउन, इसका कार्य क्या है? ये नाउन को मॉडिफाई करता है और स्पेसिफाई करता है, उसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, डिस्क्राइब करता है उसके बारे में. ऑफ कोर्स वी कैन से डिस्क्राइब करना भी कह सकते हैं इसको. ठीक है, प्लेसमेंट, उसका स्थान क्या होता है सेंटेंस में, प्रोनाउन का और इस एडजेक्टिव का क्या स्थान होता है. तो आपको डेफिनेशन से ही पता चल गया होगा
कि यूजुअली अपीयर्स बिफोर अ वर्ब एज अ नाउन और सब्जेक्ट। सामान्यतः ये क्या है, यानी कि कॉमनली कह सकते हैं, ये हमेशा वर्ब के पहले एज अ नाउन या एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, राइट। अब यहां पे देखते हैं, ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन, ये हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा बात कर लेते हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। मॉडर्न ग्रामर में इसको डिटर्मिनर के पार्ट में भी रखा गया है, जो कि आने वाले सेशंस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स का काम वही क्या होता है, वह नाउन के पहले आकर अपने स्थान को दिखाते हैं और साथ ही नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और मॉडिफाई करते हैं। ये एक डिटर्मिनर्स की पहचान है। ओके, सो मैं इसके बारे में फर्दर डिस्कशन इसके स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लास में करूंगा, आप बस इतना इसको समझें फिलहाल के लिए। ओके, अभी हम लोग ने क्या देखा, डेफिनेशन, फंक्शन एंड प्लेसमेंट। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम। अब यहां पे जो दिस है वो क्या है, नियरनेस को, यानी नियर को दिखाता है। दैट क्या है, फार को दिखाता है, दूरी को। उसी तरीके से दिस भी क्या है, नियर को दिखाता है, और दोज क्या है, फार को, यानी कि दूरी को दिखाता है। सच, द सेम, सेम का मतलब एक ही टाइप का, एक ही तरीके का। सच क्या है, यहां भी सच कहने का मतलब एग्जाम्पल के रूप में, एज एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिया जाता है, इसको, सच को। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब यहां पे आप देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये सभी कैसे हैं, ये क्या है, इस तरीके से यूज किया। यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने एक और लिया यहां पे, सेम, एनी, अ सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर। तो यहां पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि ये जो है, इसको हम लोग डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप समझ जाइएगा, डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, इनडेफिनिट और डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेफिनिट क्यों, क्योंकि इसका यूज जो है वो डेफिनिट, यानी कि किसी नाउन को उसकी स्थिति के आधार पर, उसकी निश्चितता के आधार पर, यानी कि डेफिनिट, यानी कि वो सही में वो है और वो वर्क कर रहा है ना। डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो कि अननोन है, अनक्लियर है, उसको इनडेफिनिट कहते हैं। और निश्चित कहने का मतलब, डेफिनेट कहने का मतलब नोन एंड फैमिलियर, भी कैन से नोन एंड फैमिलियर। इनडेफिनिट मीन्स व्हाट, unknown and unfamiliar, that is not certain. Okay, that is also called not certain. So that's called indefinite demonstrative adjective, definite demonstrative adjective. I hope it is clear. ये थोड़ा सा एक पार्ट है इसका, जो कि मैं अलग से मेंशन नहीं करना चाहता था। मैं बस यही चाह रहा था कि इसको एग्जाम्पल के आधार पे आपको क्लियर कर दूं, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, जो कि हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन से। ओके, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द टास्क। अब यहां पे देखिए, दिस यहां पे क्या है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये एक सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे है और उसके बाद क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउन है, और माई यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसको कहते हैं। हालांकि ये इसको डिटर्मिनर के पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। टू कंप्लीट द टास्क, टू कंप्लीट इन्फिनेटिव है, द टास्क क्या है, नाउन है, इसका ऑब्जेक्ट है। हालांकि आज के सेशन में मैं वर्ड क्लासिफिकेशन नहीं करूंगा एक सेंटेंस का, हम लोग सिंपली फोकस करेंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव के वाले पार्ट्स पे। ओके, तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही इज द सेम एज ही एवर वाज। तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। द सेम है यहाँ पे क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, ही इज द सेम यानी कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिया है। ही इज द सेम एज ही एवर वाज, जैसे वो पहले था, आज भी वैसा ही जैसा वो पहले था। ठीक है, एवर वाज।
ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या है, एज अ कॉम्प्लीमेंट या एज ऑब्जेक्ट भी इसको कह सकते हैं। ओके, एज यहाँ पे कंजंक्शन है जो दो क्लब्स को जोड़ रहा है। मैं आज सेंटेंस को क्लासिफाई नहीं करूंगा, वर्ड्स को क्लासिफाई नहीं करूंगा। ओके, इट विल टेक टू मच टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, डज अद्विका वांट दीज। अब देखो यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दीज यहाँ पे क्या है, एज ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो मैंने प्रीवियस सेशन में भी एक्सप्लेन किया था कि कोई नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी प्रोनाउन यूज होंगे, दिस, दैट, दीज, दोस, ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे भी हो सकते हैं, और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो वॉच लिस्ट में जाइए, वहां सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां देख सकते हैं। ओके, नाउ दीज आर डिलीशियस। ठीक है, दीज आर डिलीशियस। दीज यहां पे क्या है, एज सब्जेक्ट। दीज मतलब मैंने भी क्या, निकटता सूची, यानी कि नजदीकता को एक्सप्लेन करता है, नजदीकी चीजों को। दीज आर डिलीशियस। यहाँ पे बात की जा रही है कुछ फूड की, इट माइट बी सम फूड अदर, राइट। तो वो बातें कि दीज आर वेरी डिलीशियस, these are very delicious in a taste to have something, I want to say, right? Next देखते हैं, such was his reputation in the society. such, ये सच जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्रकार का उसका रेपुटेशन था सोसाइटी में। ठीक है, यानी कि किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं, सपोज some Rakesh is in our locality, my neighbor, and there are lots of rumors spreading all over the society, across the society about him. So generally we say such was his reputation in the society because of his rumor, because of that rumor. Okay, so it might be an example, है ना, इस तरीके से हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सच इज लाइफ। लाइफ इसी तरीके का होता है, सच इज लाइफ, लाइफ इस प्रकार का होता है, लाइफ का मतलब यही होता है, आई एम टू से। ओके, सो यू कैन सी दैट सच इज आल्सो यूज्ड हियर एज अ प्रोनाउन, एज अ सब्जेक्ट, इज लिंकिंग लाइफ इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ द, और द, यू कैन से ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने यहां मेंशन किया है वो इसके पार्ट है, जो कि मैंने यहाँ स्पेस नहीं होने का इधर मेंशन किया है। ओके, सो आई होप दीज एग्जांपल्स आर क्लियर टू एवरीवन, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू ओवरकम ऑफ दीज सेंटेंसेस, आई मीन यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो प्रैक्टिस रेगुलर करने की जरूरत है, और मैं आने वाले सेशंस में इस पे आधारित एक्सरसाइज भी लेकर आऊंगा, जहां पे अलग अलग सेंटेंसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर टाइम बीइंग वी विल डिस्कस दैट। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की, जहां पे मैंने पहले लिया है डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का टाइप्स या एग्जांपल्स। दोज पर्सन्स आर नॉट गिल्टी। ठीक है, आप देख सकते हैं दोज पर्सन, यहां पर्सन्स क्या है, नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। दोज क्या है, दोज अक्सर जो है, यहां पे भी देख लीजिए, दिस, दैट, ये जो है सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, दिस और दैट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और दीज, दोज, ये प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में या प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैंने यहां प्रोनाउन भी लिख दिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि दिस और दैट क्या है, सिंगल सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, और दिस और दोस ये क्या है, प्लूरल नाउन के रूप में। ठीक है, ये सिंगुलर, और दिस और दोस प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में। ओके, नाउ अब यहां पे आपको सही से समझ में आएगा, दोस पर्सन, वो सारे आदमी, यानी वो सारे इंसान, है ना, वो सारे इंसान आर नॉट गिल्टी, यानी कि वो सारे जितने भी पर्सन वहां पे हैं, दे आर नॉट गिल्टी, वो दोषी नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोज पर्सन को ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। वो सारे इंसान जो वहां पे है ना, यानी वो सारे जो 4-5 लोग हैं वहां पे, वो गिल्टी नहीं है ना।
So we can understand like that. Next, that boy has won the prize today. It means what? I'm just pointing or someone, yeah, that boy has won the prize today. यानी कि वो लड़का, उस लड़के ने क्या है, आज प्राइज जीता है, ठीक है, इनाम जीता है। तो यहाँ पे बॉय देख लीजिए क्या है, ये नाउन है, और दैट क्या है, इसको इंडिकेट कर रहा है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या है, प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने देखा था, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वो नाउन के पहले आता है और उसको मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है। सेम रूल इज हियर, सेम रूल इज एप्लीकेबल हियर एज वेल, ठीक है। तो दैट क्या है, ये नाउन के पहले आ रहा है और उसको पॉइंट आउट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। और दीज आर द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। प्रेडिकेट भी कैन से, मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा, ओके, वी विल डिस्कस इट लेट इन अनदर सेशन, ओके। जब मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स जब एक्सप्लेन करूंगा, वहां पे हम लोग क्या पूरे सेंटेंस का क्लासिफिकेशन करेंगे वर्ड टू वर्ड, ओके। आई फेस्ड दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यू, ठीक। नाउ लेट्स सी, आई यहां पे सब्जेक्ट है, V2 है, ओके। दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, नाउन है, और दिस क्या है, इसको इंडिकेट कर रहा है, यानी इसको डिस्क्राइब कर रहा है। दिस प्रॉब्लम, आई फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ यू, मैंने ये प्रॉब्लम तुम्हारे कारण मुझे फेस करना पड़ा, मुझे ये प्रॉब्लम तुम्हारे कारण फेस करना पड़ा, झेलना पड़ा, राइट। सो यू कैन से दैट। आगे देखते हैं, अभी क्या फिक्स्ड है, ये सारे डेफिनेट है, ये किसी फिक्स्ड सिचुएशन और टाइम और पर्सन और क्या सिचुएशन को यहां पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना, जो डेफिनेट, जो क्या सर्टेनिटी को, सर्टेन थिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, दीज कुकीज आर डिलीशियस, इट मीन्स व्हाट, मैं यहां पे किस कुकीज की बात कर रहा हूं, दीज कुकीज आर डिलीशियस, यानी कि दैट इज डेफिनेट, जो कुकीज मैंने एंजॉय किया है, दैट कुकीज that I'm having right now, okay, enjoying right now, I'm talking about that cookies as well. So these cookies are very delicious, right? बहुत टेस्टी हैं। तो आप देख सकते हैं कुकीज यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, एस और ईएस लगा है, ठीक है। और दीज क्या है, हम लोग क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आप देखते हैं सच टास्क, टास्क यहाँ पे नाउन है, सच, सच मीन्स व्हाट, दिस काइंड ऑफ अ थिंग, सच also express the types of what things, okay, such tasks are hard to complete। तो such यहाँ क्या है, इस ये एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, राइट। और सच इसको क्या है, टास्क को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस प्रकार के टास्क जो है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू कंप्लीट और हार्ड टू कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट वन, I met the same person yesterday, okay, the same का यूज हम लोग ने यहाँ एज अ क्या प्रोनाउन भी किया था, दैट इज द वर्ड द सेम एज अ ऑब्जेक्टिव केस, एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब उसी सेम को यहाँ हम लोग क्या है, एज अ एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज कर रहे हैं। I met the same person, what is the description of that person, the same person, okay, yesterday, you know, that day when we were going to market, you met one of your friend, that name was Rakesh, okay, you remember? Yes, I met the same person, that same person yesterday. So this statement is having conversation between two people. Suppose I'm talking to my friend, तो वहां पे मैं इस प्रकार के सेंटेंस वहां पे कर सकता हूं। I met the same person yesterday that we had met earlier, the last Monday, okay। तो इस तरीके से क्या है, इस सेंटेंस को हम क्या है, यहाँ पे द सेम, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, डेफिनेट एडजेक्टिव, जो कि पर्सन्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, पॉइंट आउट भी कर रहा है और डिस्क्राइब भी कर रहा है, ओके। तो ये जितने सारे ब्लू मार्कर से लिखे थे, ये सारे क्या है, ये सारे डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। अब देखते हैं इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स, जो कि ब्लैक मार्कर से मैंने यहां लिखा है। सम मिस्टर सिन्हा मेट मी इन द मार्केट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कि कोई मिस्टर सिन्हा जो है वो मुझे मार्केट में मिले थे, है ना। सम मिस्टर सिन्हा मींस व्हाट,
कोई मिस्टर सिन्हा, नॉट एनी मिस्टर सिन्हा। ओके, सम और एनी में डिफरेंस होता है। सम इज यूज फॉर अ व्हाट, countable and uncountable noun in a positive sentence. Any is used for also for the what, countable or uncountable noun, and especially in a negative sentence. Okay, some is used for the whole things or amount which is not certain, but any is used with the amount or number that is large in amount or quantity, but it shows the very less. ये बहुत ही लेस यानी कम को दिखाता है एनी। ओके, वी विल डिस्कस इट लेटर स्पेशली इन अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ द डिटरमिनर सम और एनी को, फ्यू को, अ फ्यू, द फ्यू, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल। हम लोग इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बट नॉट इन दिस क्लास, इन अपकमिंग सेशन। ओके, आने वाले सेशन में मैं सबको एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। ओके, सो आई मेट द सेम पर्सन यस्टरडे, दैट वन सम मिस्टर सिन्हा। ओके, तो सम यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई, यहाँ पे सम का मतलब क्या होगा, कोई मिस्टर सिन्हा, कोई मिस्टर सिन्हा मेट मी इन द मार्केट, यानी कोई मिस्टर सिन्हा मुझे मार्केट में मिले। यहाँ पे सम का मतलब क्या हो गया, अनफैमिलियर, अननोन, अनसर्टेन। ठीक है, तो इसीलिए तो हम उसको क्या कहते हैं, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि अनिश्चित है, अनसर्टेन है। ठीक है, एनी, अनसर्टेन, अनफैमिलियर, अननोन, तो ये इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसी टाइप के एडजेक्टिव को यानी नाउन को डिफाइन करता है। नॉट एडजेक्टिव नाउन को या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नाउन, राइट। आई डोंट हैव एनी सिंगल पेनी। अब यहां पे एक सेंटेंस देख लीजिए, आई डोंट हैव एनी। मैंने भी क्या बताया था कि एनी का यूज अक्सर हम लोग क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। तो एनी सिंगल का मतलब, एनी का मतलब कोई, एक भी नहीं। आई डोंट हैव एनी सिंगल पेनी, पेनी का मतलब यहाँ पे कॉइन, पैसा, एक रुपया कह सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा सेंटेंस है, प्लीज गिव मी अनदर कप। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। कप यहाँ पे क्या है, नाउन है, और अनदर यहाँ पे क्या है, इंडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, राइट। आप समझ सकते हैं इसको, अनदर कप, अनदर मीटिंग, अनदर फाइट, अनदर टास्क। तो ये अक्सर नाउन के पहले आकर उसको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने इस साइड में भी लिखा था, लेट्स सी। Arpit met a certain girl yesterday. Certain means what? What is the meaning of certain here? Unknown. Unknown or unfamiliar. Unfamiliar girl, which is not, who is not known to him, right? Arpit met a certain girl yesterday. तो girl यहाँ पे क्या है? Girl is noun. A certain क्या है? Indefinite डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो कि इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, जो कि एडजेक्टिव का फीचर है। ओके, नेक्स्ट, आई विल टेस्ट दिस वन एंड यू कैन हैव द अदर वन। यानी कि मैं इसको टेस्ट करूंगा और तुम दूसरे को टेस्ट कर सकते हो। आई मीन टू से इट माइट बी एनी ड्रिंकिंग व्हाट, एनी फूड, एनी व्हाट स्पेसिफिक स्वीट, whatever you can understand. I will taste this one and you can have the other one. तो one यहाँ पे जो है एज अ नाउन यूज हो रहा है और अदर यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, I will taste this one, यहाँ पे one क्या है, एज अ नाउन यूज हो रहा है, this यहाँ पे क्या है, एज अ एडजेक्टिव। लेकिन ये क्या है, this डेफिनेट है और another one क्या है, मतलब कोई भी। So it might be like that, ऐसा हो सकता है। Suppose it's a kind of a what sweet is here, I will taste this one and you can have the another one, यानी कि तुम कोई भी उसमें से आप टेस्ट कर सकते हैं, मैं ये टेस्ट करूंगा। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हियर। वन मोर सेंटेंस इज हियर, द अदर पैसेंजर वर आल्सो इंजर्ड। यानी कि जो दूसरे पैसेंजर्स थे, पैसेंजर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अदर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि इंडेफिनिट को यानी कि अनसर्टेन, अनफैमिलियर, अननोन क्वांटिटी को दिखा रहा है। अदर पैसेंजर, इट माइट बी 2, 3, 4 और 10th, राइट, व्हाटएवर द नंबर। द अदर पैसेंजर्स वर आल्सो इंजर्ड। दूसरे पैसेंजर्स भी क्या थे, इंजर्ड हो गए।
इंजर्ड हो गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अदर को क्या एज अ इंडेफिनिट एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में लिखा है, यानी कि यूज किया जा रहा है, जो कि पैसेंजर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है। कुछ और रह गए, अनदर, एनी अदर। Do you have any other task for me? Any other task? Any other what? Any other topic? Any other work for me? तो इस तरीके से हम लोग any other का भी यूज करते हैं किसके जगह पे, आप चाहे another के जगह पे any other का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। other की जगह पे any other पैसेंजर नहीं कर सकते। any other means what? That is you have and you asking for the something or anything else. So that's why, and this specific case, we use generally any other, right? I have attended the meeting. I have attended the meeting. Does any other meeting in my schedule today? मैंने एक मीटिंग अटेंड कर लिया है, क्या मेरे स्केड्यूल में कोई और भी मीटिंग है? Any other? That's include one more in your task or work. So that's why in this type of cases we use any other. इस टाइप के केसेस में हम लोग क्या है, एनी अदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे और आज मैंने एक्सप्लेन किया। दैट इज द थर्ड वन, आई विल आल्सो मेंशन दैट इज द थर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो ये था आज का एक्सप्रेशन, आज का सेशन। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। If you like my videos or session way of explanation, please support me, subscribe my channel and share my videos as much as possible so that the new learners, the students can enhance their and develop their English, basic English I mean to say, जो कि basic समझ को, concept को समझना चाहते हैं और एडवांस तक का रास्ता सफर तय करना चाहते हैं, वो मेरे सेशंस को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक और कंपैरिजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।